फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। तो यहाँ पर हमें कई सारे सेट्स गिवन हैं, हमें इक्वल सेट्स का जो पेयर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सेट ए गिवन है। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 2 4 8 12। यहाँ पर भी 4 है। चलो पहले सेट और सेट बी को हम लोग देखते हैं क्या दोनों इक्वल हैं। सेट ए एंड सेट बी इक्वल होने के लिए दोनों के एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है। 2 2 4 4 8, राइट। सेट ए में हमारे पास 8 है बट सेट बी में 8 नहीं है। इट मीन्स सेट ए एंड सेट बी हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। करेक्ट। फिर देखो सेट ए का ही कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, सेट सी से करते हैं। सेट सी से हम लोग कंपेयर करेंगे। सो सेट ए 2 है, यहाँ पर 2 ही नहीं है, तो सेट ए एंड सेट सी हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इक्वल टू सेट सी, राइट। डी में देखो सेट ए और सेट डी, सेट ए एंड सेट डी। सो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 8 है बट सेट डी में हमारे पास 8 नहीं है। 8 मीन्स हमें अगर कोई भी एक एलिमेंट मिल जाएगा जो दोनों सेट में नहीं है तो हमारा सेट क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। सो हमारा तो हमें यहीं से हम लोग बता सकते हैं कि सेट ए एंड सेट डी भी क्या है, इक्वल नहीं है। सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट डी। अभी देखो सेट ए एंड सेट ई तो इक्वल हो ही नहीं सकता, बिकॉज सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं एंड सेट ई में क्या है, 2 एलिमेंट्स है, तो ये कभी भी इक्वल ही नहीं हो सकता है। मीन्स सेट ए और सेट ई भी हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। सेट ए एंड सेट एफ भी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज सेट एफ में क्या है, ये हमारा ई है ना। सेट एफ में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और सेट ए में 4 एलिमेंट है, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। सेट ए और सेट जी भी नहीं इक्वल होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज सेट जी में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली सेट एच में भी हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये भी हमारा ए के इक्वल नहीं होगा। करेक्ट। चलो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा वाला। अभी सेट बी का सभी के साथ में हम लोग कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ पर सेट बी और सेट ए का तो कंपैरिजन हो गया है यहाँ पर, राइट। तो इसको हम दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसके आगे करते हैं, सेट बी का सेट सी में करेंगे। सेट बी और सेट सी, यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है, इसमें 1 ही नहीं है। इट मीन्स बी और सी हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। अभी देखो सेट बी और सेट डी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। मीन्स सेट बी और सेट डी के सारे एलिमेंट सेट डी में भी हैं। इट मीन्स जो हमारा सेट बी होगा वो हमारा सेट डी के इक्वल होगा। करेक्ट। चलो अभी हम लोग देखेंगे सेट बी और सेट ई। सेट बी में हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और सेट ई में हमारे पास 2 एलिमेंट है, तो ये हमारा इक्वल हो ही नहीं सकता है। सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट ई। सिमिलरली बी और एफ भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में डिफरेंट हैं। सेट बी और सेट जी भी हमारा इक्वल नहीं हो सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास डिफरेंट हैं। Set H contains only two elements and set B contains 4 elements. So set B और set H भी हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। चलो अभी हम लोग देखते हैं सेट B के साथ में हमारा कंपैरिजन हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेट C।
तो सेट सी का सेट बी के साथ और सेट ए के साथ में कंपैरिजन हो गया है, सेट सी का यहाँ पर सेट बी में के साथ और ए के साथ में, सेट सी का ए के साथ में कंपैरिजन हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखते हैं। किसके आगे? सेट सी का सेट डी में देखेंगे, ई में, एफ में, जी में, एच में। करेक्ट। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेट सी और सेट डी। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, बट सेट डी में 8 नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? इक्वल नहीं है। अगेन सेट सी का सेट ई, एफ, जी, एच किसी में भी इक्वल नहीं होगा, बिकॉज सेट सी कंटेन्स 4 एलिमेंट्स एंड ई, एफ, जी, एच सेट्स कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स। तो सेट सी और सेट ई भी हमारा इक्वल नहीं होगा। सेट सी is not equal to set F, set C is not equal to set G, set C is not equal to set H। C का कंपैरिजन हमने देख लिया। अभी हम लोग मूव करते हैं सेट D पे। सेट D हमारा क्या है? यहाँ पर देखो, सेट D, D का C के साथ में, B के साथ में, A के साथ में, D का C के साथ में हो गया, D का B के साथ में हो गया, D का A के साथ में कंपैरिजन ऑलरेडी हमने कर रखा है। तो हम इससे आगे देखेंगे। इससे आगे मीन्स सेट D का हम लोग सेट E के साथ में देखेंगे, F, G और H के साथ में देखेंगे। यहाँ पर आप देखने से ही पता चल रहा है सेट D में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और ई, एफ, जी, एच में दो दो एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स सेट डी हमारा सेट ई के इक्वल नहीं होगा, सेट डी हमारा सेट एफ के भी इक्वल नहीं होगा, सेट डी हमारा सेट जी के इक्वल नहीं होगा, सेट डी हमारा सेट एच के भी इक्वल नहीं होगा। करेक्ट। चलो आगे हम लोग देखते हैं। सेट डी तक हमने देख लिया। अभी देखो सेट ई, सेट ई, सेट ई का कंपैरिजन बाकी सभी के साथ में हो गया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, सेट ई का डी के साथ में, सी के साथ में, बी के साथ में, ए के साथ में हमने ऑलरेडी कंपेयर कर रखा है। तो हमें इससे आगे देखना है। किस किस के साथ में देखना है? एफ, जी और एच के साथ में देखना पड़ेगा। एफ, जी और एच के साथ में देखना पड़ेगा। सो सेट ई और सेट एफ में देखो पहले, सेट ई और सेट एफ। यहाँ पर -1 है, बट यहाँ पर तो -1 ही नहीं है। इट मीन्स सेट ई एंड सेट एफ हमारा क्या है? इक्वल नहीं है। फिर देखो, फिर देखो सेट ई और सेट जी। यहाँ पर -1 है, यहाँ पर भी -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। इट मीन्स सेट ई और सेट जी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं? सेम हैं। सो सेट ई इज इक्वल टू सेट जी। करेक्ट। अगेन सेट ई का कंपैरिजन हम लोग करेंगे सेट एच से। यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -1 नहीं है। इट मीन्स सेट ई इज नॉट इक्वल टू सेट एच। ई तक का काम हमारा हो गया। अभी हम लोग मूव करते हैं सेट एफ पे। सेट एफ पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो सेट एफ में अगर आप देखते हो तो इसके पहले के सारे हो चुके होंगे। एफ का ए, बी, सी, डी, ई के साथ में हो चुका है। करेक्ट। हमें इससे आगे मूव करना मीन्स सेट एफ का सेट जी के साथ में देखना है। तो सेट एफ और सेट जी 0 है, यहाँ पर 0 नहीं है। मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं है। एफ और एच, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है। इट मीन्स एफ और एच भी क्या है? इक्वल नहीं है। एफ तक हो गया। अभी हम दो देखते हैं एच के जी के साथ में। सो जी में देखो, जी का बाकी सभी के साथ में हो चुका होगा, जी का केवल एच के साथ में बचेगा। सो जी और एच में हम लोग देखेंगे यहाँ पर
यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर -1 है, बट -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट एच। सो जी एंड एच भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। और एच का सभी के साथ में हो चुका होगा, राइट, क्योंकि इससे आगे कोई भी हमारे पास सेट नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन में, तो आप हमसे सीधे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। थैंक्स फॉर